हेलो स्टूडेंट्स, निखिल सर लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, आपका जो क्लास 9 का जो साइंस सब्जेक्ट है, इसमें 3 पार्ट्स हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो हम आपको जो है ये क्लास 9 का जो सब्जेक्ट जो डिवाइड है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, इसको अलग अलग करके पढ़ाएंगे। और अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो देखते हैं कंटेंट्स क्या है इसके। ये जो आपका क्लास 9th का जो सब्जेक्ट है साइंस का, इसमें कंटेंट्स क्या हैं, इसमें पहले देखते हैं पूरे कितने चैप्टर्स हैं। इसमें पूरे 15 चैप्टर्स हैं जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स में। कुछ इन्वायरमेंटल पार्ट्स हैं, उसको बाद में देखते हैं। पहला चैप्टर है वो है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स, इज मैटर अराउंड अस प्योर। थर्ड चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सिक्स चैप्टर का नेम है टिश्यूज। सेवंथ, डायवर्सिटी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोशन, force and laws of motion, gravitation, work and energy, sound, why do we fall ill, natural resources, improvement in food resources। तो हमें क्लास 9th में इतने सारे चैप्टर पढ़ने हैं। पहले के टाइम पे, यानी कि लगभग आज से 10 साल पहले, लगभग 23 मतलब मान के चलो 23 से 24 चैप्टर होते थे। बट आपका एनसीईआरटी ने बहुत सारी चीज़ों को काट दिया है। तो हम सीबीएसई वालों के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि जो पहला चैप्टर है वो उसका नाम क्या है। ठीक है, तो बच्चों आपका जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसका वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, रसायन विज्ञान से, जिसका नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो आपके बुक में लिखा है as we look at our surroundings we see a large variety of things with different shapes। as we look at our surrounding, जब हम अपने बाहर चारों तरफ देखते हैं, we see a large variety of things, हम बड़ी वस्तुओं को देखते हैं, with different shapes, अलग अलग आकृति की, साइज एंड टेक्सचर। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि छोटी या बड़ी चीज़ें जो है अलग अलग आकार में, आकृति में और संरचना में दिखाई देती हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, या कह लो इस विश्व में जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी सामग्री से बनी है। विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस संसार में जो सभी वस्तुएं हैं वो किसी एक सामग्री से बनी हैं। वो सामग्री से बनी है जिसे मैटर कहा गया। इसी चीज़ को मैं अभी और आगे पढ़ाऊंगा। चलिए, द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। यानी कि जो हवा को हम लेते हैं, यानी रिस्पायरेशन जो होता है हमारी बॉडी में ना, द फूड वी ईट, जिस भोजन को हम खाते हैं, स्टोन्स जो पत्थर हैं हिंदी में कह लो, क्लाउड्स जो बादल हैं, स्टार्स जो तारे हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स पेड़ पौधे और जितने भी जानवर हैं, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी कि पानी का जो एक बूंद है और रेत का जो एक कण है, ये सभी के सभी मैटर हैं। ठीक है, we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and mass। ये सभी चीजें जो हमने आपको बताई, जैसे सांस लेना, हवा, एयर, खाना, भोजन, स्टोन्स, क्लाउड्स, ड्रॉप ऑफ वाटर और पार्टिकल ऑफ सैंड, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप गौर से देखें और गौर से समझें तो आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्थान घेरती हैं, यानी प्लेस ऑक्युपाई करती हैं। और साथ ही साथ इसमें कुछ द्रव्यमान होता है, यानी मास होता है, कुछ वजन होता है।
तो इसी को साइंटिस्टों ने या जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कह दिया, टर्म दे दिया मैटर। यानी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं हिंदी में, अगर मैं बोलूं तो कि वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जिसमें जो स्थान को घेरता है वही होता है मैटर। ठीक है, यानी जैसे देखो ये कटर है मेरे पास, अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो जहाँ पे मैं रखूँगा ये कुछ ना कोई स्थान घेरेगी। ठीक है, कुछ ना कुछ स्पेस तो ऑक्युपाई करेगा और इसमें कुछ वजन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। यानी कि इतना तो हमें समझ में आता है कि हम किस चीज़ को मैटर कहेंगे, अगर किसी वस्तु में उसका द्रव्यमान है यानी वजन है, लेकिन अगर वजन है लेकिन वो स्थान नहीं घेर रही है तो हम उसको मैटर कंप्लीटली नहीं कह सकते। और दूसरा टर्म अगर मैं बात करूं, अगर कोई वस्तु स्थान तो घेर रही है लेकिन उसमें कोई वजन नहीं है, मास नहीं है, तो वो मैटर नहीं कहा जाएगा। तो किस बेस पे हम कहेंगे कि कोई वस्तु मैटर है? दो बेस पे। पहला उसका वॉल्यूम, दूसरा उसका मास। यानी अगर किसी वस्तु में अगर कोई किसी वस्तु में द्रव्यमान है, मास है यानी वजन है, और उसमें वो स्थान घेरती है, तभी हम कहेंगे कि वो मैटर है। यानी डेफिनेशन क्या बनता है इसका शॉर्ट टर्म का, कि ऑब्जेक्ट दैट हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, अब हम आगे की कहानी कुछ पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। ये मैं अपने भारत के बारे में बता रहा हूँ। जो वैज्ञानिक, जो दार्शनिक हुआ करते थे, उनके बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं कि पहले के समय में जो ह्यूमन्स रहते थे, जो मनुष्य रहते थे, वो अपने चारों तरफ कुछ देखते थे, खोजने का प्रयास करते थे। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। हमारे भारत के पहले जो दार्शनिक हुआ करते थे, जो दर्शन शास्त्र को जानने वाले थे, उन्होंने मैटर को यानी जो पदार्थ है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, वो क्या, पांच पांच रूपों में बताया था कि हमारे जो पहले के जो वैज्ञानिक थे हमारे देश भारत के, उन्होंने मैटर को, ये जो पदार्थ होता है, इसको जो है 5 भागों में बांटा था। ठीक है, इसके 5 रूप बताए थे। पहला था द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, द पंच तत्व, जिसे हिंदी में कहते हैं, आपने सुना होगा कि पंच तत्व। ठीक है, एयर वायु, अर्थ मतलब पृथ्वी, फायर अग्नि, स्काई मतलब आकाश, एंड वाटर और जल। यानी कि हमारे जो पूर्वज थे कह लीजिए, उन्होंने ये जो मैटर था इसको इसके 5 अलग अलग रूप बताए थे। पहला आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। हमारे जो भारत के दर्शन शास्त्र के जो शोधकर्ता थे, जो दर्शन शास्त्र में विश्वास बिलीव करते थे, उन्होंने बताया कि इस संसार की जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग वस्तुएं हैं, उनमें ये पांचों तत्व पाए जाते हैं। यानी कि वो सारे तत्व, लिविंग और नॉन लिविंग, ये दोनों हमारे 5 तत्वों से मिलके बने हैं, जैसे आकाश, जल, वायु, अग्नि। ठीक है, पृथ्वी। बस यही कहा गया है, ये आपके क्वेश्चन पेपर के बेस से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका बस जानने के लिए है। तो अब चलते हैं, आगे चलते हैं। Ancient Greek philosopher had arrived at a similar classification of matter. एंशियंट मतलब प्राचीन के जो ग्रीक फिलोसफर, दर्शन शास्त्र के जो ज्ञाता थे, वो भी इसी समान सिचुएशन पे पहुंचे। उन्होंने भी यही बताया कि जो लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं वो हमारे पंचतत्वों से मिलके बने होते हैं। मॉडर्न डे साइंटिस्ट have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. आधुनिक दिन में, आधुनिक समय में जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो मैटर है, जो पदार्थ है, उसको उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया, यानी कि उसके 2 पार्ट्स किए। तो उसमें पहला है बेस्ड ऑन देयर फिजिकल, किसके आधार पे, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर के बेस पे
जो आधुनिक वैज्ञानिक है उन्होंने मैटर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले लोग मानते थे कि हमारा जो भी पदार्थ होता है वो वायु पंच तत्वों से बना है। लेकिन आज के जो वैज्ञानिक है वो ये मानते हैं कि जो पदार्थ होता है वो 2 रूपों में ही होता है। और 2 रूपों में होता है और उसको उन्होंने 2 रूपों में डिवाइड किया। किसके बेस पे? उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उसको डिवाइड किया। ठीक है? In this chapter, we shall learn about matters based on its physical properties, chemical aspects of matter will taken up in subsequent chapter. इस चैप्टर में ये कहा गया है कि विल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि इस चैप्टर में हम पदार्थ के जो मैटर्स होता है उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के कैरेक्टर्स को ही पढ़ेंगे। जो केमिकल वाली चीज़ें हैं उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज तो ये फर्स्ट वीडियो है। अब धीरे धीरे मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तब तक अगर आज बोरिंग लगा हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट स्टूडेंट्स। लेकिन मैं इतना बिलीव दिलाता हूँ कि अब आगे की जो भी क्लासेस होंगी वो बहुत ही शानदार होंगी। थैंक यू।